परम दातारम सर्वसंपदां गुणाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज मैं वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का जो 39 सर्ग है उसमें जब देख रहा था, उसको देखते हुए जो मारीच हैं, जो मृग रूप धारण करके सीता और रामचंद्र को भ्रमित किया, उसी मारीच ने किस प्रकार से मारीच और रावण के मध्य जो वार्तालाप से पता चलता है कि 1000 हाथी का बल रखने वाला मारीच, पर्वत के आकार का शरीर रखने वाला मारीच कितना राम के भय से त्रस्त है, वो भी बाल राम के भय से। वो राम के विषय में रावण को समझाते हुए मारीच कहता है कि हे तात, हे दशानन, मैं क्या बताऊं राम की महिमा, राम का शौर्य, राम की वीरता, उनकी जो गाथा तुम गाते रहो फिर भी समाप्त नहीं गाथा हो सकती है। इतना बड़ा महात्म्य राम का है, कितने बलशाली हैं कि राम के भय से थर थर कांप रहा है, थर्रा गया है मारीच। और रावण को कहता है कि कभी भी राम से विरोध करना, गलती से भी मत करना, क्योंकि मुझे इतना आतंक उनसे हो गया है। और बाल राम ने जब बाण फेंका तो 100 योजन जाकर के दूर में समुद्र में गिरा। कई दिनों के बाद होश आया, तब जाकर के मैं लंका भाग गया। और उसी प्रसंग में 39 सर्ग में कहता है कि वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम गृहीत धनुषम रामम पाश हस्त मिवांतकम। कहते हैं हे दशानन, रावण को समझाता हुआ, मना करता हुआ कि राम से विरोध मत करो, कहता हुआ कहता है मारीच कि अब मुझे हर वृक्ष में चीर और काला मृग चर्म और धनुष धारण किए हुए श्री राम ही दिखाई देते हैं भय से। और जो मुझे पाशधारी यमराज के समान प्रतीत होते हैं। और जितने भी इस दंडक वन में, दंडकारण्य में जितने वृक्ष हैं, सब में राम की जो है चित्र, राम की छवि याद आती है। और मैं फिर आतंकित हो जाता हूँ। किस रूप में? तो काला मृग चर्म पहने हुए, धनुष धारण किए हुए श्री राम ही राम दिखाई देते हैं। जित देखो तित राम मई है, न राम मैं मुझे यह जंगल दिखाई देता है, वृक्षों में भी राम ही दिखते हैं। मैं इतना भयभीत हूँ राम से कि राम वो कहते हैं हे रावण, मैं भयभीत होकर हजारों रामों को अपने सामने खड़ा देखता रहता हूँ। यह सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत होता है। कितनी शक्ति उस बालक राम की रही होगी, जिसका वर्णन करते हुए मारीच स्वयं कहता है कि अपि राम सहस्राणि भीतः पश्यामि रावण। हे रावण, मैं क्या देख रहा हूँ कि राम भूत मिदम सर्वम अरण्यम प्रतिभाति में। तो राम भूत मिदम सर्व मरण्यम प्रतिभाति में कि हे रावण, मैं भयभीत होकर सहस्र रामों को अपने सामने खड़ा देखता रहता हूँ भय से। यह सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत होता है। राम भूत मिदम सर्वम अरण्यम प्रतिभाति में, यह अरण्य जो है वह मुझे राममय दिखाई देता है। राम की महिमा किस प्रकार की है, वो मारीच की दृष्टि से जब राम को देखेंगे तो राम का शौर्य, राम का पराक्रम हमें समझ में आ जाती है बात। आगे यह भी कहता है कि हे राक्षस राज रावण, जब मैं एकांत में कहीं बैठता हूँ तब मुझे श्री राम के स्वतः दर्शन हो जाते हैं। अपने सपने में श्री राम को देखकर मैं उद्भ्रांत और अचेत सा हो उठता हूँ। वह इतना आतंकित था, आप कल्पना कर सकते हैं राम का
उसे आतंक कितना रहा होगा। जो स्वयं 1000 हाथी का बल रखता है, पर्वताकार जिसका शरीर है, ऐसा मारीच कितना डरा हुआ है। कहता है कि राम मेव ही पश्यामि, मैं केवल राम राम ही देखता हूँ राम को। रहते राक्षेश्वर, हे राक्षेश्वर, हे रावण, मैं जब भी एकांत में बैठता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि दृष्ट्वा स्वप्न गतम रामम रामो मुद भ्रमामि विचेतनः, मैं स्वप्न में भी राम को देख करके अचेत हो जाता हूँ, उद्भ्रांत और अचेत सा हो उठता हूँ। ऐसी स्थिति है कि रामम एव ही पश्यामि, राममेव ही पश्यामि, रहते राक्षेश्वर दृष्ट्वा स्वप्नगतम रामो मुद भ्रमामि विचेतनः, मैं उद्भ्रांत होकर अचेत हो जाता हूँ, स्वप्न में भी यदि देख लेता हूँ राम को। यह स्थिति मेरी है। तुम समझ सकते हो कि हे रावण, जब मेरे में 1000 हाथी का बल है, पर्वताकार मेरा शरीर है, इतना बल है मेरे पास, मैं फिर भी राम का आतंक मुझे इतना है कि राम मैं सब कुछ दिखाई देता है। और आगे कहता है राम का जो रौ है, राम में जो रौ है, वह राम के प्रथमाक्षर र शब्द से कोई भी शब्द सुनता हूँ तो मैं भयभीत हो जाता हूँ। कैसे कहता है ये सारी बातें जितनी भी बताई है मैंने, 15 श्लोक, 16, 17, 18, ये सारा श्लोक राम के आतंक से कितना आतंकित है, कितना भयभीत है, वो बता रहा है। अब 18वां जो श्लोक है 39 सर्ग का, अरण्य कांड का, वाल्मीकि रामायण का, उसमें क्या कहते हैं कि रकारादीनि नामानि रामस्त्रस्तस्य रावण रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासम जनयन्ति में। क्या कहता है, ये रावण को मारीच कहता है कि राम का जो प्रथमाक्षर है, राम में रौ, उस रौ से जो भी शब्द सुनाई देता है मैं भयभीत हो जाता हूँ। चाहे हे रावण, राम से इतना भयभीत हूँ कि रत्न भी कोई बोलता है, रत्न उसमें भी रौ है, तब भी मैं राम के कारण से भयभीत हो जाता हूँ। रकार शब्द से ही रथ में भी रौ है, इन रथ या रत्न कोई बोलता है तो मैं भयभीत हो जाता हूँ कि राम तो नहीं बोल रहा है। जितने भी रकार आदि नाम हैं वे मेरे कानों में पड़ते ही व्यथित करने लगता है। उनका रकार मन में भारी भय उत्पन्न कर देते हैं। और रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासम जनयन्ति में, वित्रास मेरे अंदर उत्पन्न करता है, भय। इतना मैं डरा हुआ हूँ कि राम में जो प्रथमाक्षर है उसे भी देखकर मैं भयभीत हो जाता हूँ। मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। हे रावण, तुम उससे टकराओ मत, जानकी का हरण करने की बात मत सोचो। अहम तस्य प्रभावज्ञो न युद्धम तेन क्षमम ते क्षमम बलिम्बा नमुचिम्बा हन्याद्धि रघुनंदन। कहता है हे रघुनंदन, मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं जान गया हूँ। इसलिए कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि हे रघुनंदन जो राम हैं, श्री राम राजा बलि अथवा नमुची भी को वध कर सकते हैं। इतना उसको इतनी शक्ति है कि राजा बलि को भी और नमुची को भी, इतने बलशाली को भी, राक्षस को भी वो समाप्त कर सकते हैं। ऐसा उसमें शक्ति है राम में। और रणे रामेण युद्धस्व क्षमां वा कुरु रावण न ते राम कथा कार्या यदि माम द्रष्टुम इच्छसि। यदि तुम मुझे सही सलामत देखना चाहते हो तो हे रावण, तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में श्री राम के साथ युद्ध करो अथवा मुझे क्षमा कर दो। किंतु यदि तुम जीवित देखना चाहते हो मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा नहीं करो, राम की चर्चा तक नहीं करो। क्योंकि लोक में बहुत से साधु पुरुष जो योग युक्त होकर केवल धर्म के अनुष्ठान में लगे रहे थे, दूसरों के अपराध से ही
परिकरों सहित नष्ट हो गए हैं। इसीलिए बार बार रावण को समझाते हुए मारीच कहते हैं कि तुम राम से द्रोह छोड़ दो, क्योंकि राम से युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है। तुम सपुत्र कलत्र और राक्षस कुल को नष्ट कर डालोगे। इसलिए हे सौम्य, हे रावण, हे दशानन, हे तात, यदि तुम अपनी सुंदरी स्त्रियों तथा मित्रों के साथ सुख और अधिक काल तक भोगना चाहते हो तो श्री राम के साथ अपराध मत करो। ये 38 श्लोक में ऐसा रावण से कहता है कि कलत्राणि च सौम्यानि मित्र वर्ग तथैव च यदीच्छसि चिरं भोक्तुम मां कृथा राम विप्रियम। राम से विरोध मत करो। यदि तुम मुझे भला चाहते हो तो राम का नाम लेना छोड़ दो, क्योंकि राम के तो प्रथमाक्षर जो है, प्रथमाक्षर राम में र, तो र शब्द को सुनकर ही मैं आतंकित हो जाता हूँ और संत्रास उत्पन्न करने वाला है ये मेरे लिए। वित्रासम जनयंती में, और चाहे कोई रत्न बोलता हो वहाँ भी र है, चाहे कोई रथ बोलता है वहाँ भी रकार है। रकार शब्द सुनकर ही मैं संत्रास से युक्त हो जाता हूँ। संत्रासम जनयंती में मुझे इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो हे रावण, तुम राम से द्रोह छोड़ दो, क्योंकि मैं इतना आतंकित हूँ उस बाल राम से ही जो मुझे भगाने के लिए मारने की दृष्टि से तीर नहीं चलाया था, और मैं 100 योजन जा कर के समुद्र में गिरा। बहुत देर के बाद होश आया तो मैं भाग गया फिर वहाँ से लंका। इस तरह से मारीच की दृष्टि में राम को जब देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत उनके स्वरूप का दर्शन होता है। उनकी वीरता, उनके शौर्य, उनका पराक्रम दिखाई देता है। तो राम के आतंकित होकर, संत्रस्त होकर जो मारीच जो है राम के नाम का प्रथमाक्षर से किस प्रकार व्यथित होता है, उसकी थोड़ी सी चर्चा लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। और यह 39 सर्ग जो है वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड का, उसको लेकर के मैं उपस्थित था। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु श्री रामः, जयतु भारतम, जयतु सुरभारती। धन्यवादः।